नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी ना इंसानियत कुछ ऐसा कर गुजरती है जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही एक अविश्वसनीय जीत की कहानी है। कहानी इस बात की कि कैसे पूरी दुनिया एक साथ आई और हमारे प्लैनेट की एक, कह सकते हैं, एक अदृश्य ढाल को बचाया। ये प्लैनेटरी डिफेंस की एक सच्ची कहानी है। अच्छा, अब ये जो चार्ट दिख रहा है, पहली नज़र में शायद थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना? पर यकीन मानिए, इसमें हमारी मानवता की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है। एक ग्लोबल संकट था और उसका एक ऐसा हल निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए, इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, हर कहानी का एक हीरो होता है। तो हमारी इस कहानी का हीरो कौन है? वो है ओजोन लेयर। हाँ, ये कोई इंसान नहीं है, पर एक ऐसी चीज है जो धरती पर मौजूद हर जिंदगी की हिफाजत करती है। हमारी अपनी प्लैनेटरी शील्ड। तो सवाल ये है कि आखिर ये ओजोन लेयर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये गैस की एक पतली सी परत है। ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी गैस, यानी O3। और ये है कहाँ? हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसका काम बिल्कुल एक अदृश्य छाते की तरह। और इसका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। सूरज से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें आती है ना, खासकर UVB और UVC, ये परत उन्हें रोक लेती है, सोख लेती है। सोचिए, अगर ये ना हो तो स्किन कैंसर, जीन्स में खतरनाक बदलाव, मोतियाबिंद, इन सब का खतरा पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। तो साफ है, ये परत जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी मजबूत, इसी जरूरी ढाल पर कोई हमला कर दे, और वो भी एक ऐसा हमला जो हमें दिखाई तक ना दे। बस यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक विलन की। और ये विलन थे CFCs। पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये वो केमिकल्स थे जो हमारे स्प्रे कैन्स में, फ्रिज में, AC में दशकों तक धड़ल्ले से इस्तेमाल होते रहे। और उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रोजमर्रा की चीजें हमारे वायुमंडल के लिए कितनी कितनी खतरनाक साबित होंगी। तो सवाल ये है कि ये तबाही मचाते कैसे थे? असल में ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन है। होता ये है कि जब ये CFCs हवा में ऊपर, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, तो सूरज की रोशनी इनके टुकड़े कर देती है और इनसे एक क्लोरीन का एटम आजाद हो जाता है। अब ये अकेला क्लोरीन का एटम एक शिकारी की तरह ओजोन के मॉलिक्यूल्स पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक हजारों को तबाह कर देता है। एक एटम हजारों को खत्म कर सकता है। ये तबाही का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। अब इस अदृश्य हमले का जो नतीजा सामने आया, वो वाकई चौंकाने वाला था। एक ऐसी खोज जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और सबको ये बता दिया कि प्रॉब्लम कितनी कितनी बड़ी है। बात है साल 1985 की। ब्रिटिश साइंटिस्ट की एक टीम थी जो अंटार्कटिका के ऊपर आसमान को स्टडी कर रही थी। और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पाया कि अंटार्कटिका के ठीक ऊपर हमारी उस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। ये कोई मामूली सी कमी नहीं थी, एक विशालकाय छेद था। ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म था। हमारी जो ढाल थी वो टूट रही थी। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है कि भाई, अगर ये CFCs पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे थे, तो ये इतना बड़ा छेद सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों बना? तो इसका जवाब छिपा है अंटार्कटिका के अनोखे मौसम में। देखिए, वहाँ की कड़ाके की ठंड, कुछ खास तरह के बादल और एक चीज जिसे पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं, ये ठंडी हवा का एक जबरदस्त बवंडर होता है। ये सब मिलकर क्लोरीन के लिए एक, कह सकते हैं, एक परफेक्ट माहौल बना देते हैं। एक ऐसा माहौल जहां वो ओजोन को बहुत ही तेजी से खत्म कर सके। तबाही के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशंस। तो ये खोज जितनी डरावनी थी, दुनिया का रिएक्शन उतना ही इंस्पायरिंग था। इस खतरे ने पूरी इंसानियत को एक साथ ला खड़ा किया। तो चलिए, अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी बाकी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक मॉडल कैसे बनी। जैसे ही साइंटिफिक सबूत सामने आए, दुनिया ने इतनी तेजी से एक्शन लिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम के एक ऐतिहासिक समझौते पर सब ने साइन कर दिए।
और ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में इसे और भी मजबूत किया गया। ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का हो तो पूरी दुनिया मिलकर काम कर सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मकसद बिल्कुल साफ था। उन सारे केमिकल्स का बनना और इस्तेमाल बंद करो जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जानते हैं, इसे आज तक की सबसे कामयाब इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज में से एक माना जाता है। दुनिया के हर एक देश ने इसे अपनाया, हर एक देश ने। तो देखिए, ओजोन लेयर की ये कहानी सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सुलझाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि जब साइंस हमें रास्ता दिखाए और जब सारे देश मिलकर फैसला लें, तो हम सबसे बड़े प्लैनेटरी संकट को भी हल कर सकते हैं। ये दिखाता है कि एक साथ मिलकर एक्शन लेने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आखिर में एक